तो आखिरकार हम भी जा रहे हैं ट्रिप पर। अरे मैं अब कहाँ ट्रिप उड़ पाए। अब तो हमारे दो चुन्नू मुन्नू उसी में से कई सौ टाइम चुराए के तुम्हारे खातिर कबो कबो रिव्यू बना देते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम डेली एक हो जाए, पर हो नहीं पाता है। ट्रिप पे कौन जा रहा है? बग्गा और बग्गी, और इस बार कुछ अलग होने वाला है धमाल। ट्रिप पे बनेगा दाल चावल और बवाल। जी हाँ, बवाल तो होना ही होना है। इनकी कोई भी ट्रिप पे बवाल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। मैं जल्दी जल्दी शुरू करती हूँ कुछ बातें, वरना कब मुझे बुलावा आ जाएगा, फिर मुझे बीच में ब्रेक लेने पड़ेंगे और ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता होगा। तो भाई कैची टाइटल क्या डाला है? हमेशा की तरह सबसे पहले आते हैं टाइटल पे। जो टाइटल है दोस्तों वो है, जब से शिमला से आए हैं हमारा झगड़ा ही हो रहा है, तैयारी कर रही हूँ मैं जाने की दो डॉट। जब से शिमला से आए हैं तो आप हमें क्या सुनना चाहती हैं कि बड़ी दीदी की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा हो रहा है? क्यों हो रहा है? शिमला में ऐसे क्या हुआ था विमला जी? बताइए बताइए जिसकी वजह से आपका झगड़ा हो रहा है। ऐसे टाइटल डाल के बग्गी अपने नए वाले ट्रिप की तैयारी कर रही। मैंने कब से दूसरे जैसे आप लोग, और जब से मैंने नोटिस करना शुरू किया है, हमने सबने यही बोला है, लाइव में भी यही बोला है, रोजी दी ने भी, प्रीति ने भी, वासु ने भी, जितने भी हमारे पास आते हैं, पूनम जी, अगर मैं नाम लूँगी तो फिर भूल जाऊँगी, रुचिका जी, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, सबने ना क्या बोला है, सबने यही बोला है कि भाई साहब ये नेक्स्ट ट्रिप पे जाने की तैयारी कर रही है, जी के खातिर ऐसे ऐसे टाइटल डाल रही है। बताओ, अपनी मम्मी की बीमारी से लाचारी बेबसी सब कुछ दिखा डाल इसका, इसके एक अलग ट्रिप होने वाला है। बग्गी ने इस बार सुझाया है कि देख ये जो तेरी सड़ी सड़ी ट्रिप है जिसपे कुछ भी व्यूज़ नहीं आते, हम जाते हैं और मुंह उठा के चले आते हैं। बाकी के दूसरे ब्लॉगर्स को देखो, जब वो ट्रिप पे जाते हैं तो न जाने कितने हज़ारों व्यूज़ बढ़ जाते हैं, हमारे व्यूज़ कैसे इंक्रीज़ होंगे? हम ना अब थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रिप करेंगे। तो अलग तरीके से ट्रिप करने का मतलब है अब हम दाल चावल और बवाल वहाँ मचाएंगे मचाएंगे। बग्गी की पैकिंग सैकिंग हो गई है, उसने सब सामान रख लिया है। कह रही थी आज हो जाए या कल हो जाए, पता नहीं, क्या पता ये रात को ही बोल दे। अरे झूठी, तुझे नहीं पता कब जाना है? भाई देखो, तुम अब एक्टिंग बिल्कुल अपनी नंदों से भी बेहतर कर लेते, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम भी जानते हैं कि बग्गी एक्टिंग में एकदम परिपूर्ण हो चुकी है, और बग्गी से जब चाहे तुम एक्टिंग करा लो, एकदम खरी एक्टिंग करेगी। तो भाई वीडियो की जो शुरुआत होती है, अब तो बग्गा बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक केयर करने लगा है बग्गी का। असल में जुगनी हो चुकी है पुरानी बग्गा का। बग्गी ने ऐसा कहा, बग्गा गया था शॉपिंग करने, उसने कहा चल मेरे नाल तू भी चल पड़। तो बग्गी ने सोचा कि भाई चलो मैं भी चल पड़ती हूँ। बग्गी ने सोचा कुछ खरीद लूँगी, लेकिन बग्गा ने कहा ये खरीदेगी ज़रूर। बग्गी ने कहा ना ना, इस बार तो मैं कुछ भी ना खरीदूँगी। तो बग्गी ने शर्त रख दिया कि इस बार अगर तूने कुछ भी नहीं खरीदा तो मैं तुझे इनाम में 500 रुपया दूंगा बख्शीश। अरे भैया, इससे अच्छा तो खरीद लेती पगली। 2-4 हज़ार का कहाँ, 500 रुपये ली कहाँ, हमेशा खरीदने देगा तब खरीदोगी ना। तुम्हारे ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आज बग्गी बोल रही थी, मैं पीछे पीछे, मैं आगे आगे चला, पीछे पीछे तू ना ये लॉक वॉक लगा के आना, हरदम मैं ही ना लॉक लगाऊंगी। वाह बग्गी वाह, अब तुमने पूते के पैर पालने में नहीं दिखाए, अब तुम दिखाए रही हो खटाखट। तो बग्गी ने कह दिया कि घर वर ताला वाला लगाने का हरदम मेरे जिम्मेदारी नहीं है, बहुरिया हूँ तो क्या हुआ जी। ताला काहे लग रहा? मम्मी जी उधर शिमला में रह गई का? छुटकी दीदी हो मम्मी जी, जब वापसी करी तो मम्मी जी को लाए थे दोस्तों कि नहीं लगाए थे? अब हमें इतना याद नहीं आ रहा, आजकल हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई है। सच्ची बता रहे हैं, रखते कुछ और हैं, ढूंढते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है। हमें लग रहा है कि मतलब ऐसा होता है क्या डिलीवरी के बाद आपकी याददाश्त की लग जाती है? जिसको एक्सपीरियंस होगा बताना। कोई भी चीज़ रख के मैं भूल जाती हूँ, ढूंढती हूँ, फिर बिल्कुल नहीं पाती हूँ, फिर ऑटोमेटिक किसी दिन अपने आप ही मिल जा रहा है। मतलब पहले भी भुलक्कड़ थी, पर अब तो इतना ज़्यादा हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ भाई साहब, इतना ज़्यादा। खैर, ये तो मेरी ज़िंदगी का चल रहा है, जो इनकी ज़िंदगी की कहानी हम लेके बैठे हैं, हम यहाँ इनकी बात करें। अपनी बात करना होगा तो इशू शो भी है ना, वहाँ कर लेंगे, है ना।
तो मुझे ये कहना था कि भैया ये जो तुम लोग नाटक नौटंकी ड्रामा कर रहे हो, पैसा कमाने का जो नया ट्रिक डबल पैसा होगा, डबल। इस बार डबल नहीं ट्रिपल होगा। बग्गी ने तरीका ढूंढा है कि जितना ब्लॉग वो लोग गाड़ी भी ले जाते हैं ना, अरमान मलिक के पास भी, बहुत सारे ब्लॉगर के पास है, उसमें अपनी गाड़ी को बढ़िया एकदम इस तरीके से बनवाते हैं। इनोवा में तुम कर सकते थे ये काम, पीछे सेट सूट करा लेते, किचन भी उसी में हो जाता, बाहर निकालो, उसमें थोड़ा सिलेंडर रखो। या फिर बग्गा तुम्हारा छुटका वाला चूल्हा किस दिन काम आएगा, जो तुम कबो दुआरे तो कबो खेतों में रख के तहरी बनाते थे, लोगों को उल्लू बनाते थे, है ना। तो वैसा अपनी गाड़ी में सेटअप बनाओ, थोड़ा पैसा वैसा खर्च करो, फिर यहाँ से वहाँ 2-4 साल घूमो घामो। अभी बेबी का तो देखो कुछ प्लान करना नहीं है, या फिर जो भी है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो मैं तो कहूँगी गाड़ी में थोड़ा इनोवा में काम कराओ। गाड़ी कहाँ गई इनोवा, सुनने में है बेच दिया या फिर नोना जीजा को दे दिया, नोना जीजा उधर शिमले में ड्राइव करें। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई साहब अब ये वहाँ पर जब गए, शॉपिंग तो दूर की बात, भैया इसने वहाँ पे अपनी जुगनी की सर्विस कराना शुरू कर दी। अब यार जहाँ पे सर्विस सेंटर होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई सर्विस सेंटर हो, वहाँ पे फैन वैन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कूलर चलता है। अब बग्गी का वहीं पे ना घूमन 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 वे, तो घूमने लगी वहीं पे। फिर भाई साहब बग्गी कहने लगी कि बताओ मुझे आए थे शॉपिंग करवाने, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। शॉपिंग की बजाय भाई साहब यहाँ पे जुगनी का सही करा रहे हैं, इनके काम ख़त्म नहीं हो रहा है, हमारे खोपड़िया में दर्द हो रहा है, फलाना दवाई ढिमकाना दवाई। फिर बग्गी ने कहा यार भूख तो बहुत तेज़ लगी, कहीं कहीं खियाए। तो बग्गा तो सोच रहा होगा कि भैया चल घर तो ही बनाएंगे, लेकिन बग्गी ने कह दिया नहीं, मैं तो झूम गई, मैं तो घूम गई, मेरे सरा में है दर्द। तो ये दर्द, बग्गा का दर्द बढ़ गया। वहीं पे कहीं इसने सस्ता मद्दा रेस्टोरेंट देखा या ढाबा देखा, वहीं पे खाया और बग्गी का खोपड़िया भी दबाया। ये क्लिप भी हमने देखी। जैसे देखो बग्गी ने कहा होगा मेरे दर्द बहुत है स्वामी, दबा दो, सर में दबा दो। फिर उसने कहा होगा रुक, हमें पहले एक क्लिप बनाएंगे, उसके बाद तेरा सर दबाएंगे। कैमरा ऑन किया गया, फिर ऐसे ऐसे दबाया गया, फिर खाना खाया गया। चलो अच्छी बात है, टेक केयर करनी चाहिए अगर वाकई में दर्द हो रहा है तो। और बग्गी ने अगर हिसाब किताब लगाया है तो भी, क्योंकि बग्गी जान चुकी है कि ये जो हमारा पति है ना भाई बहुत चीकट है, यूँ काम कराएगा, इतना धूप में बैठारी से, इतना टाइम पास कराई से, वही के बाद घरों में जाएगा। वैसे बग्गी ने कहा अब तो डिनर नहीं बनाना पड़ेगा ना। बग्गा ने कहा ऐसे कैसे, मेरा जो पेट है वो ऐसे नहीं भरेगा। बनाएंगे बनाएंगे, हम घर में भी खाएंगे। बग्गी ये बेचारी सोची सोगा कि यहाँ खा लिए हैं, अब घर में जाए काम ना करना पड़ेगा। लेकिन बग्गा ऐसा है ना कि भाई काम करवाए बिना मानेगा नहीं। तो बहुत सारे कपड़े, अच्छा कह रहे थे कि हम कुछ कपड़ा नहीं लेंगे, बग्गा को कुछ जीन्स उन्स अगर पसंद आई तो मैं ले सकती हूँ अपने लिए, लेकिन बग्गा की शॉपिंग कराने जा रहे हैं तो इनके लिए हाफ पैंट। वैसे बग्गा की निक्कर से सब भाई लोग परेशान हैं, वो डेनिम स्टोर वाली निक्कर और टी शर्ट पहन के निकड़ा बागड़ बिल्ला। नहीं नहीं, गाना है असल में। तो दोस्तों अब आपको बग्गा की एक नई निक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो ज़्यादातर बग्गा तो निक्कर में ही रहता, चाहे ससुराल हो, चाहे दुआर हो, चाहे घूमने वाला हो या फिर चौबारा हो, वहीं पे बग्गा निक्कर पहन के घूमता है। देखो निक्कर पहनने में कोई बुराई नहीं है, पर हर किसी की पर्सनालिटी नहीं होती, हर किसी पर शूट नहीं करता है। तो वैसे कुछ अपने बग्गे का हाल है, बग्गे के ऊपर नहीं अच्छा लगता है, पर का ही बताएं, अब बग्गा पहनना चाहता है तो कतई कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल ये सब कपड़े उपड़े लेके आई थी। बग्गी ने अपना जो सीसी उसी रखा है, जो सामान वामान रखा वो दिखाया, लाल बैग के सामने कैमरा रखा और फिर बताना शुरू कर दिया कि बाकी इमरजेंसी के लिए वहीं से ले लेंगे, हम ये लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। जाना कहाँ ये डिसाइड नहीं हुआ, ऐसा होता है हर बार, हम निकल लेते हैं, अपने गर्मियों के कपड़े ले लिए हैं और जाड़ों के भी कपड़े लेती जाना बहन, का पता बगौना कहाँ ले जाए। मतलब ये टेंट वंट भी ले जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, वहीं पे खाना बनाएंगे, अपनी पैकिंग की हुई है गर्मियों को, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी सामान है सब डन है और जो बैग में रखा है। तो ये जो कैंप वैम्प लगाने का तुम्हारा सीन है, रात में वहीं सोओगी या फिर जाए के होटल ढूंढोगी। मतलब होटल मतलब बग्गा कहाँ रुकता है दोस्तों, धर्मशाला में, या फिर होम स्टे वगैरह भी ले लेता है कभी कभार अगर सस्ते मद्दे मिल गए। तो इस बार सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे इनको कोई आइडिया नहीं। हम छोटे छोटे गांव जाकर उनको एक्सप्लोर करेंगे और वहीं रिवर साइड कैंपिंग वगैरह करेंगे।
आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी अभी पैकिंग कर ले रही हूँ। इस दौरान हमारा झगड़ा भी हो रहा है। ऐसी वीडियोस देखकर क्या ही बताऊँ, आइडिया नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाने वाले। ऊपर से बोल देती हूँ तू कपड़े ज़्यादा रख रही है, फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पैकिंग कर रहे हैं। ए भाई साहब, झगड़ा काहे के लिए हो रहा है? जाना कहाँ है पता नहीं, पहाड़ों में जाना है कि गर्मी में जाना है, कपड़ा कौन सा रखे है, इसका कन्फ्यूजन है। यही के नाते झगड़ा हो रहा है, और जिसकी वजह से बग्गा बग्गी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अरे चल झूठी, मतलब तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ऐसी बातें काहे करते हो? नित्य अफवाहें फैलाते हो ऐसी बातें करके। क्योंकि इंडोर बहुत जल्दी कह रही थी, इनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसलिए जीन्स तो इनके लिए मैं अच्छे से रख रही हूँ। बाकी भी ठंड के लिए भी इनके लिए कपड़े दे दिए, अल्टर करवाने के लिए भी कुछ दिए हैं। थोड़े मोड़े मैंने नाइट सूट ले लिए हैं, ड्रेस वगैरह नहीं लेके जाने वाली हूँ। हो चुका है कैंसिल जो भी है। अब सब्जी बना लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम का टाइम है, लाइट चली जाएगी। इनको बोल देती हूँ पानी भर लेते हैं, क्योंकि आज बारिश होने वाली है। पता नहीं अगर लाइट चली गई, बारिश अगर भाई आती है खूब तेज़ पहाड़ों पे, तो फिर कई दिनों तक नहीं लाइट आती है। जोड़ने जाने काम टाइम बहुत लग जाता है। हालांकि ये प्लेन में इतनी ज़्यादा पहाड़ों पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही होता है। और जहाँ पर ये लोग रहते हैं, सोचो वहाँ डिलीवरी नहीं आती है, पार्सल वगैरह नहीं आते, किसी दुकान पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भाई काफ़ी टाइम लगता होगा। काफ़ी ऐसे आउटर एरिया में शायद ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है टाइम लग जाए। इसलिए पानी वानी कई बार तो इन लोग को टैंकर बुलवाने पड़ते हैं जब लाइट नहीं आती है। बग्गे ने भी कई बार इस बारे में, इस रिगार्डिंग बोला है, टैंकर वैंकर के बारे में। आप सबको याद होगा, हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है भैया? वैसे इन्होंने जो कमेंट रखे हैं दोस्तों, 7 कमेंट रखे हैं, हेल्ड फॉर रिव्यू कर दिया है। अभी तो सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट ही रखे हैं। बग्गी जुगनी कौन है? फिर बग्गी ने रिप्लाई किया है कि मेरी गड्डी है जुगनी। तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी रखी हैं। फिर बग्गा वो खेतों बीच चला जाता है, इसकी बेल लगी उसकी बेल लगी, ताई जी यहाँ खड़ी मैं यहाँ खड़ा, आए हाय ठंडी ठंडी हवा, क्या क्या हम खेतों में घूम रहे हैं। ताई जी वीड़ू के लिए घास साफ कर रही हैं, बिंदु के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई ये खेतों बीच चले जाते हैं शाम को, दिन में घर में बातें बना लेते हैं, या फिर कहीं बाहर निकाल जाते हैं शॉपिंग करने, या फिर देखो राशन पानी इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का आता है। क्योंकि अगर कोई और कंटेंट ना मिले तो एटलीस्ट हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस पे हम कुछ बात कर सकें। तो राशन पानी चले जाते हैं, पहले ख़रीदते हैं तो दिखाते हैं, फिर घर में ला के अपनी झोलस निकाल के दिखाते हैं, और फिर जब बनाते हैं तो फिर दिखाते हैं। मतलब एक बार का ख़रीदा राशन तुम 3-4 बार देखो। इनका बस नहीं चला, नहीं जो खाते हैं फिर निकालते हैं तब दिखाए दे। ना 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 भाई क्या ही बताएं, इन लोगों के बारे में ऐसी होती हैं चीज़ें। तो तेज़ बारिश तूफान ये सब आशंकाएं बग्गा जता रहा था, बादल दिखा रहा था पहाड़ पे, वहाँ देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। लाइट नहीं रहती है, टंकी भरने के लिए मोटर चला रखी है। दुई परानी है कितना, और वैसे भी नहीं भी पानी आएगा तो तुम लोग मलिच्छे लोग हो, कई बार नहाते धोते हो नहीं, है ना? तो काम चल जाएगा, एक बाल्टी में 2-3 दिन तो चल ही जाएगा। संडास जाने के लिए भर लेना पीपा उबम, हमाम भर लेना, जाड़े में गरमाने का काम आता है और ठंडियों में स्टोरेज के काम आएगा। जो तुम लोग लकड़ी वाला हमाम वीडियो बनाते हो, वही वाले हमाम की बात कर रही हूँ। खैर दूर दूर घूम घूम के कैमरा लगा लगा के दिखा रहा था। जेंट्स और लेडीज़ एक एक डब्बा, जिसके घर में ज़्यादा मेंबर हैं। अब भाई बहुत सारी बातें बोल रहा था, बधाई बधाई दे रहा था। क्या बताएं, लड्डू बचे हैं तो ताई जी के लड्डू, फलाना जी के लड्डू। वैसे जो वो लोग थे जो जीत चुके हैं चुनाव, वहाँ से फ्री में समोसा लाए हो कि नहीं है? वहाँ पार्टी वार्टी जो लोग देते हैं गांव में, जो प्रत्याशी होते हैं, तो भैया अपनी तरफ जनता को लुभाने के लिए कब भंडारे होते हैं, कब कुछ खिलाए जाते हैं, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, शरबत वाले तो उनको शरबत पिलाया जाता है। गांव में इलेक्शन टाइम ये सब बहुत ही होता है, चाहे बीडीसी के हों, चाहे जो प्रधानी के हों, या फिर चाहे जो भी हों। तो भैया ये सारा चीज़ चलता ही चलता है। फिर बग्गा व्यू दिखा रहा था, अस्त होता सूरज दिखा रहा था। अस्त होता सूरज हमारी छोटी दीदी को बहुत पसंद है। सनसेट है, कहती थी गाइस ये देखो सनसेट हो रहा है, सनसेट सनसेट। तो सनसेट बग्गा ने भी दिखाया। देखो उससे पहले जो कैमरा संभाला वो बग्गी ने, उसके बाद का जो भी
वो संभाला बग्गे ने। बग्गी जा रही थी एक येलो सूट, ये वाला सूट तो मैंने बग्गी की मम्मी को पहने देखा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये वाला सूट मैंने मम्मी जी को। फिर ये दरिया किनारे पहुंच जाते हैं। मतलब भाई साहब, ये लोग का ही बताएं, इतने गर्मी में, भक्ति गर्मी में दरिया किनारे जब तक ना जाएंगे। फिर किनारे वहाँ पे रखते हैं कैमरा, एंगल बनाते हैं, पति पत्नी दोनों बैठते हैं। फिर बीबी जी ऐसे लेके सेल्फी स्टिक से या फिर कैमरा पकड़ के ऐसे चलाती हैं। बग्गा बग्गी बैठे थे कि ये हमको मनाने आए हैं, हम फिर भी नहीं जा रहे हैं, हम अच्छा, फिर लास्ट में जानते हो दोस्तों काहे की लड़ाई हो गई। बग्गा कह रहा था कि बग्गी पूछ रही थी आप यहाँ कब कब आते हो, फलाना ढिमकाना, इस टाइम आए थे, उस टाइम आए थे। तो बग्गा कह रहा था कि जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं बग्गी को इत्थे ही लेके आता हूँ मनाने के लिए, हम एक दूसरे को मना लेते हैं। वाह जी वाह, मना लेते हो। हमने देखा है तुमको मनाते हुए। घर में काहे नहीं मनाते हो? मनाने के लिए साला इतनी दूर आना पड़ता है। घर में का मतलब हर जगह कैमरा लगे हैं या फिर कुछ और समस्या है? मनाने के लिए इनको दरिया किनारे आना पड़ता है अपनी बीवी को। तो दोस्तों, बग्गा बग्गी का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इस ट्रिप में क्या अलग होगा? बग्गा कंजूसी से क्या उबर पाएगा? दाल चावल में नमक खरीदेगा या फिर ऐसे खाएगा? जो बची कुची चीज़ें हैं वहाँ बाहर खरीदेगा कभी इमरजेंसी वाली, या फिर जो है उसी में काम निपटाएगा? कहीं दाल चावल की जगह सिर्फ खिचड़ी ही ना बन जाए या मैगी में ना निपटाएं। 10 रुपये एक मैगी के लिए क्या बग्गा पैसा खर्च करेगा? किस प्रकार से ये ट्रिप अलग होने वाली है, ये भी उसके लिए जो कर रहे हैं अच्छी चीज़ है। देखो, ट्रिप पे लोग बहुत सारे ब्लॉगर जाते हैं पर वो वाकई में प्लान करते हैं, इनके जैसा नहीं। हमने कुछ हो प्लान नहीं किया, हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम लड़ रहे हैं, हम कट रहे हैं, हम लेकिन जाएंगे, हम ये कपड़ा रख रहे हैं, हम ठंड में जाएंगे कि नहीं पता है, हम गर्मी में जाएंगे कि नहीं पता है, हमारी लड़ाइयाँ हो रही। ऐसा नहीं ना होता है। पहले से सब सर्च करते हैं वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ जा रहे हैं, माहौल कैसा है, कपड़े कैसे रखने हैं। ऐसा नहीं मुहैया उठा के चल दें तो उनके ब्लॉग बहुत अच्छे चल जाते हैं। ठीक है, कभी कभार ये वाला अच्छा होता है कि फिर भी हमें डिसाइड होता है कि हमें यहाँ जाना है। ये नहीं कि हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। ऐसा थोड़ी होता है, हमें जाना ना स्पीटी नहीं कहता। जब देखो हमें जाना है, हमें जाना है, लेकिन उल्टे पुल्टे वाले काम करते हैं। चलो देखते हैं इस वाले ट्रिप पे क्या बग्गा के लाखों में व्यूज़ आएंगे। एटलीस्ट लाख ना सही, चलो थोड़ा नीचे आते हैं, हज़ारों में आएंगे, 30-40 हज़ार क्रॉस करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखो, एज ए ब्लॉगर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो कुछ अलग करने का सोचे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपना कंजूसी आड़े मत आने देना। वाकई में कुछ अच्छा करना तो अच्छी चीज़ है। और थोड़ा बग्गी को थोड़ा सा लेवरेज दे देना, सारा काम उसी से ना कराना। बग्गी देख ले, टंट पंट ले जा रही है, बर्तन भी घिसड़ घिसड़ करेगी हैं, ऑर्डर भी देगा, ये लिया सोनिए, वो लिया सोनिए, चाय लिया सोनिए। तुम वहाँ घिस जाओगी, ट्रिप तो नहीं देखोगी, पढ़ के सोओगी, इसको बना बना खिलाओगी। हम तो कह रहे थोड़ा सोच समझ लो, ये वाला जो ट्रिप तुमने प्लान किया, व्यूज़ बढ़ाना या अपना खुद के ऊपर काम बढ़ाना, देख दाख लो। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अभी शाम की लाइव में। उम्मीद करते हैं आप सारा आएंगे। जो पसंद करते, जो नहीं पसंद करते वो कहाँ से आएंगे, वो तो हमको गरियाते हैं, गरियाते ही रहेंगे। चलो खैर, उनकी अपनी अपनी मर्जी, गरिया के कोई खुश रहे, बस दुखी न रहे। बाकी का है जी, का लेके आए हैं, का लेके जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।